हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube वीडियो चैनल क्रिपी मसाला। इस चैनल के माध्यम से हम दुनिया के ऐसे प्लेसेस या घर के बारे में जानकारी देते हैं जो कि दुनिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के नाम से जाने जाते हैं। आज हम जिस हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बात कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स की जूनी शहर में है, जिसे मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड। 18वीं शताब्दी में क्रिस्टोफर विलियम क्रॉली नाम के एक बहुत धनी और संपन्न व्यक्ति थे, जिन्होंने 1885 में जूनी शहर के सुनसान पहाड़ी पर एक बंगला बनवाया, जिसे मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड नाम से जाना जाता है। उसके बाद मिस्टर क्रॉली अपने बच्चों, पत्नी और बहुत से नौकरों के साथ घर में रहने लगे। शुरुआती दिनों में घर बहुत ही भव्य, बड़ा और नया था। दूर दूर तक इस घर की चर्चा थी। मिस्टर क्रॉली के दो बच्चों में जो बड़ा लड़का था उसका नाम हेरोल्ड था और एक छोटी बेटी जिसका नाम मैकडोलिना था। शुरुआत में परिवार बहुत ही हंसी खुशी से अपना जीवन काट रहा था, जबकि उनके बड़े बेटे हेरोल्ड की मानसिक हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। लोगों का कहना था कि वो पागल हो रहे हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। इस घर का खौफनाक इतिहास अब शुरू हो चुका था और रोज कोई ना कोई घटना होने लगी थी। वहां के स्थानीय लोगों के अनुसार घर की एक युवा नौकरानी, जो कि इस घर में डेली के कामकाज किया करती थी, अचानक एक दिन काम करते करते बालकनी से गिर गई और गिरने से उसकी मौत हो गई। उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी मौत के कुछ दिनों बाद एक और नौकर, जो कि एक लड़का था और घोड़े के अस्तबल में काम करता था, एक दिन सो रहा था और अचानक से उसके गद्दे में आग लग गई, जिससे वो बहुत बुरी तरीके से झुलस गया। झुलसने के कारण उसकी भी मौत हो गई। आग कैसे लगी, किसने लगाई, ये कभी पता ही नहीं चल सका। उसी के कुछ दिनों बाद क्रॉली की सबसे छोटी बेटी मैकडोलिना छत पर खेल रही थी और अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर गई और नीचे गिरने के कारण उसकी भी मौत हो गई। और दूसरी तरफ क्रॉली का बड़ा बेटा हेरोल्ड, अब उसकी हालत दिनों दिन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि अब उसे जंजीरों से बांधकर रखना पड़ रहा था। इसी तरह समय बीतता गया और आखिरकार 69 वर्ष की उम्र में मिस्टर क्रॉली की मौत हो गई। मिस्टर क्रॉली के गर्दन पे एक फोड़ा हो गया था, जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा संक्रमण हुआ और यही उनकी मौत का कारण बना। उनकी मौत के बाद मिसेस क्रॉली ने 23 सालों तक अपने आप को हवेली में बंद कर लिया गया। लोगों का यह कहना था कि शायद वो डिप्रेशन में चली गई थी और आखिरकार 92 साल की उम्र में मिसेस क्रॉली का भी निधन हो गया और उनकी बॉडी कई दिनों तक ऐसी पड़ी रही। और इसी तरह से हेरोल्ड को लगभग 40 वर्षों तक लोहे की चेन से बांधकर उसी घर में कैद किया गया था। एक दिन लोगों ने देखा कि वह अपनी मरी हुई मां की डेड बॉडी के पास लिपटा पड़ा है। लोगों ने उसे इस घटना को देखा और उसे पागलखाने भेज दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हेरोल्ड की भी मौत हो गई, जिससे ये जगह और ज्यादा मनहूस माने जाने लगी। और सन 1948 के बाद से यह हवेली खाली पड़ी रही। कई लोगों ने इस हवेली पर कब्जा करने की कोशिश करी, पर सभी का अनुभव एक जैसा था। जैसे इस हवेली में आवाज सुनाई देती है, कुछ रोशनी दिखाई देती है, छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, कदमों की आहट,
जिन लोगों ने फोर्सफुली इस हवेली पर कब्जा करने की कोशिश करी थी उसमें से कई लोगों की हत्या भी हो गई। हत्या कैसे हुई ये किसी को नहीं पता। अब इसे कोइंसिडेंस बोलें या कुछ और, ये तो पता नहीं। आखिरकार 1948 से 1963 तक, दशकों तक यह हवेली बिना देखभाल के बिल्कुल जर्जर हो गई। बदमाशों ने छत से जो है शीशा तक उतार दिया, खिड़कियां तोड़ दी, कब्जा करने वालों ने फर्श के तख्ते तक उखाड़ दिए और उन्हें आग में जला दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं कहानी का दूसरा भाग। 1948 से खाली पड़े रहने के बाद आखिरकार 1963 में रेजिनॉल्ड रियान नाम के एक व्यक्ति ने इस हवेली को खरीद लिया और उसकी मरम्मत का काम भी शुरुआत करा दिया। एक बार देर रात को रियान और उसका परिवार खरीदारी के बाद जब अपने घर लौटे तो देखते हैं कि दरवाजे और खिड़की से तेज रोशनी निकल रही है। यह बिल्कुल इम्पॉसिबल था क्योंकि घर में बिजली तो थी ही नहीं। रियान ने यह सोचा कि शायद घर के अंदर कोई चोर है। उन्होंने अपने बच्चों को कार में रहने के लिए बोला और खुद वो चेक करने के लिए घर के अंदर गए। जैसे वो घर के अंदर पहुंचते हैं तो वहां से रोशनी गायब हो जाती है और अंदर उन्हें कोई मिलता भी नहीं है। ये रियान और उसके बच्चों के लिए पहला डरावना अनुभव था। इसके बाद से वो लोग अब रेगुलर ऊपर की बालकनी में चलने वाले कदमों को सुनते थे और कभी कभी वहां सफेद रंग का कपड़ा पहने एक महिला भी खड़ी दिखाई देती थी। जब हवेली में कोई भी नहीं होता था तो रियान की पत्नी अपने कंधों पर किसी का हाथ होने का एहसास करती थी। एक बार की बात है जब रियान ने एक तस्वीर को दीवार पर लटकाया तो दूसरे दिन यह फर्श पर गिरा हुआ था पर वो टूटा नहीं था और ऐसा लगातार 2 रातों तक हुआ। इसी तरह आईने में एक बच्ची भी दिखाई देती थी जो बिल्कुल मैग्डलेना जैसी थी। मैग्डलेना वही बच्ची थी जिसकी मौत ऊपर सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। और तो और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली घटना तो तब हुई जब एक शाम रेजिनॉल्ड की एक बेटी अपने सोए हुए भाई को देखने जाती है और देखती है कि एक बुजुर्ग आदमी पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए भाई के बिस्तर के पास में खड़े हैं। वो चिल्लाते हुए भागती है और घर में एक आदमी के बारे में बताती है कि घर में कोई बुजुर्ग आदमी है। लेकिन जब चेक किया गया, घर को जांचा गया तो उन्हें वहां कोई भी नहीं मिला। इस घटना के बहुत सालों बाद अब इस घर में छोटे भाई लॉरेंस रियान के अलावा अब कोई नहीं रहता है, जो कि अब युवा हो चुके हैं। और वो आज भी बताते हैं कि उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनके बेडरूम में कोई है जो उन्हें देखता रहता है। आज भी लॉरेंस रियान बहुत से डरावने अनुभव को महसूस करते हैं और भूतों में विश्वास करते हैं, लेकिन हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि इस हॉन्टेड हवेली में वास्तव में क्या हुआ था। हो सकता है कि कुछ दुखद मौतें वास्तव में ना हुई हो, या हो सकता है कि वे हत्याएं ना हो सकता है कोई सुपर नेचुरल पावर हो। कई साल पहले हुई घटनाओं के बारे में वापस जानना और सच्चाई का पता लगाना ये तो असंभव है। खैर, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल क्रिपी मसाला।